बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित नया मुरादाबाद में 3 दिवसीय कार्यक्रम में हनुमंत कथा सुनाने पहुंचे हैं। इस भव्य कार्यक्रम में लगभग 2 लाख लोगों के आने की संभावना जताई गई है। कल यानी 18 मार्च से कार्यक्रम का आयोजन शुरू हो चुका है, जिसमें बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हनुमंत कथा सुनाने से पहले मुरादाबाद का नाम बदलकर माधोनगर रखने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि जिस शहर में सिद्धबली हनुमान मंदिर हो, हरिहर मंदिर हो, गढ़ गंगा हो, काली माता मंदिर हो, नीम करोरी बाबा का मंदिर हो, ऐसे शहर को मुरादाबाद कहने में मंदिरों की अवहेलना है, इसलिए मुरादाबाद का नाम माधोनगर कर देना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अगर किसी को बुरा लगा हो तो आई एम वेरी नॉट सॉरी। उनके इस बयान पर मुरादाबाद से इंडियन मुस्लिम लीग के कौसर हयात ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि अगर आप धार्मिक कार्यक्रम कर रहे हो तो वो सिर्फ धार्मिक कार्यक्रम होना चाहिए। साथ ही उन्होंने धार्मिक कार्यक्रम में आरएसएस और बीजेपी के एजेंडे को बढ़ावा देने की बात कही। कौसर हयात ने कहा कि ये मजहबी प्रोग्राम नहीं बल्कि भाजपा का सियासी प्रोग्राम है। उन्होंने कहा कि भाजपा बाबा का सहारा लेकर हिंदुओं के जज्बात को भड़काकर वोट हासिल करना चाहती है, जो कि भाजपा की घिनौनी हरकत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कौसर हयात ने कहा कि भाजपा ये समझ ले कि ये मुल्क सभी का है और सभी इसमें रहते हैं, लेकिन आज इस सत्ता के नशे में भाजपा ये सब कर रही है। उन्होंने कहा कि देश में अमन, इंसाफ और शांति कायम करने के लिए सबके साथ इंसाफ करना होगा, तभी इस देश में अमन शांति कायम रह सकेगी। उन्होंने कहा कि अगर आप सिर्फ वोट हासिल करने के लिए एक वर्ग को बेवजह प्रताड़ित करेंगे और एक वर्ग को बढ़ाएंगे तो ये खेल ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। देश के इंसाफ पसंद हिंदू समझने लगे हैं कि देश को गलत रास्ते पर ले जाया जा रहा है, जहां बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। ऐसे में देश को बचाना है तो सबके साथ एक जैसा इंसाफ करना होगा और हिंदू मुस्लिम की नफरत को खत्म करना होगा। कि धर्म के नाम पर जिस तरह लोगों को इकट्ठा किया गया, एक धर्म सभा की गई, एक तरह से कथा के नाम पर इकट्ठा किया गया लोगों को, और प्रचार और प्रसार बिल्कुल उसका इस अंदाज में हो रहा है जिस जैसे क्या है कि वो कोई सियासी प्रोग्राम हो, आरएसएस का प्रोग्राम हो या भाजपा का प्रोग्राम हो। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। मैं इसकी बहुत सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करता हूँ कि इस तरह अगर आप मजहबी प्रोग्राम कर रहे हैं तो आप खालिस मजहबी प्रोग्राम कीजिए। मजहबी प्रोग्राम के अंदर वो एजेंडा जारी करना जो एजेंडा आरएसएस का है, जो भाजपा का है, उस एजेंडे को मजहबी प्रोग्रामों में जारी करना, ये बहुत ही ज्यादा अफसोसनाक बात है। और हम इसे समझते हैं कि फिर ये मजहबी प्रोग्राम नहीं है, बल्कि ये भाजपा का एक सियासी प्रोग्राम है जो इलेक्शनों के लिए उसने क्या नाम एक बाबा का सहारा लिया। और इलेक्शन भाजपा अपने प्रोग्रामों से तो जीत नहीं सकती, लेकिन उसने एक बाबा का सहारा लिया और बाबा के सहारे से वो हिंदुओं के जज्बात को भड़काकर और उस तरह से वो वोट हासिल करना चाहते हैं। ये एक बहुत घिनौनी हरकत है भाजपा की। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ बहुत सख्त अल्फाज में, और ऐसा नहीं होना चाहिए। इस मुल्क में सभी लोग रहते हैं और ये मुल्क सभी का है, ये अच्छी तरह समझ ले भाजपा। आज सत्ता के नशे में भाजपा ये समझ रही है या कह रही है कि साहब ये केवल एक वर्ग का क्या नाम देश है। ये कतई गलत है। इस पर हजारों साल से दूसरे वर्ग की हुकूमत रही है और ये इतनी जल्दी वो जिसे मिटा देना चाहते हैं वो इतना आसान नहीं है। देश में अमन और शांति और इंसाफ कायम करने के लिए सबके साथ समाजी इंसाफ करना होगा, सबका एहतराम करना होगा, सबकी इज्जत करनी होगी और सबको उसका बराबर हक देना होगा, तभी जाकर इस मुल्क में अमन और शांति कायम हो सकती है। इस तरह अगर आप एक वर्ग की और एक मजहब की बेइज्जती करेंगे और उसको अनदेखा करेंगे और एक वर्ग को बिला वजह बढ़ाएंगे, बिला वजह सिर्फ वोट हासिल करने के लिए, सिर्फ अपनी हुकूमत कायम करने के लिए, तो ये खेल ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। इसे हर आदमी समझने लगा। जो शांति प्रिय एक तरह से और इंसाफ पसंद हिंदू हैं वो भी समझने लगे अब कि देश को गलत रास्ते पर ले जाया जा रहा है और देश को ऐसे रास्ते पर ले जाया जा रहा है जहां सिवाय बर्बादी के कुछ नहीं है। तो इस देश को बर्बादी से बचाना है तो सबके साथ बराबर इंसाफ करना होगा
और ये हिंदू मुस्लिम की नफरत को खत्म करना होगा और इस ऐसे लोगों को भी कभी बाइकाट करना होगा जो इस तरह की हिंदू मुस्लिम नफरत फैला रहे हैं।